नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना, क्यों बना, कब बना और इसकी क्या ज़रूरतें थी। आइए तो हम इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तब हमारे पास अपनी सरकार तो थी, लेकिन अपने कानून नहीं थे। अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अभी भी चल रहा था, लेकिन एक आज़ाद देश को अपने लोगों के लिए खुद के राइट्स, खुद के नियम और खुद के स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए था। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो हमारे पास फंडामेंटल राइट भी नहीं होते और हम यह भी नहीं कह पाते कि इंडिया एक पूरा इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना ज़रूरी था ताकि देश एकजुट रहे और सबको बराबरी के राइट्स मिल सके। आज़ादी से पहले ही यह तय हो गया था कि इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी जो यह तय करेगी कि संविधान कैसे बनेगा। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इलेक्शन हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी चेयरमैन चुना गया और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया। इस असेंबली में करीब 299 मेंबर थे जो अलग अलग स्टेट्स, रिलीजन और कम्युनिटीज से आए थे। कोई राजा था, कोई फार्मर लीडर्स था, कोई लॉयर था और कोई सोशल रिफॉर्मर था। पूरा इंडिया इसमें शामिल था। भारत का संविधान किसने बनाया? 9 दिसंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने काम शुरू कर दिया, लेकिन ड्राफ्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कमेटी को दी गई जिसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें आज हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कहते हैं। उनके साथ इसमें 7 और मेंबर थे जैसे के.एम. मुंशी, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालास्वामी अय्यनागर, बी.एल. मित्तर, एम.डी. सद्दुल्ला और डी.पी. खेतान। कमेटी ने दुनिया के कई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े जैसे ब्रिटेन का, अमेरिका का, आयरलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, फ्रांस का। इन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ अच्छी लगी उसे ले लिया गया और जो भारत के हिसाब से सही नहीं था उसे छोड़ दिया गया। संविधान बनने में कितना समय लगा? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1-2 दिन में नहीं बना। इसे बनने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की 11 मीटिंग हुई और टोटल 165 दिन तक डीप डिस्कशन चला। हर लाइन, हर वर्ड पर घंटों डिस्कशन हुआ। किसे सिटीजनशिप मिलेगी, किसे फंडामेंटल राइट मिलेंगे, माइनॉरिटीज़ के राइट कैसे सेफ होंगे, हिंदी नेशनल लैंग्वेज बनेगी या नहीं बनेगी, ऐसे कई सवाल थे जिन पर कई हफ्तों तक बात हुई। ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट 4 नवंबर 1947 को पेश किया। इसके बाद इसे असेंबली में रखा गया और पब्लिक से भी सजेशन लिए गए। करीब 7,600 से ज़्यादा सजेशंस आए। लोगों ने बताया कि क्या जोड़ना है, क्या घटाना है और क्या हटाना है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबको जोड़कर घटाकर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया। 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया, यानी इसे एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी की डेट हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत खास है। इस दिन 1930 में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का अनाउंसमेंट किया था। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया के पहले प्रेसिडेंट का पद लिया और भारत ऑफिशियली एक रिपब्लिक नेशन बना। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ खास बातें। दोस्तों, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब ये बना तब इसमें 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स थे, पर आज अमेंडमेंट के बाद ये और भी बड़ा हो गया। इसमें 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स और 470 से अधिक आर्टिकल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कई इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे फंडामेंटल राइट दिए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जोड़े गए, फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया,
और इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई गई। सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स बनाए गए, यानी हर रिलीजन बराबर होगा और देश को लोग चलाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक और ख़ास बात है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टाइप नहीं था, यह हाथ से लिखा गया। इसे कैलीग्राफी में लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, बिना एक भी गलती के। इसके हर पेज को सुंदर पिक्चर्स से सजाया बियोहर राम मनोहर सिन्हा ने। आखिर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर समेत हर मेंबर ने इस पर साइन किया, तभी यह कॉन्स्टिट्यूशन हमारी आइडेंटिटी बना। दोस्तों, आज हम जिस फ्रीडम, इक्वेलिटी और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसकी रियल पावर यही कॉन्स्टिट्यूशन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में। धन्यवाद। जय हिंद।